हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फादर ऑफ मैनेजमेंट की, फ्रेडरिक टेलर की हम बात करेंगे, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। उन्होंने ही आज के युग में जो प्रबंधन हम यूज करते हैं, मैनेजमेंट वर्ड यूज करते हैं, उन्होंने इसको डिफाइन किया और इसकी शुरुआत की मैनेजमेंट शब्द का। और मैनेजमेंट को कैसे प्रैक्टिकली हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूज करेंगे, उन्होंने एक थ्योरी का इजाद किया, थ्योरी दिया इस जिसको द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। जो एक रिसर्च पेपर उन्होंने एक पब्लिश किया था 1911 में। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने 1911 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, जिसका नाम था द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर को हम फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, या फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोले, या फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोले। टेलर साहब बेसिकली एक फैक्ट्री में काम करने वाले अप्रेंटिस लेवल से काम करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अप्रेंटिस लेवल से स्टार्ट किया और सुपरवाइज़र लेवल तक गए, आगे वो रिसर्च लेवल तक का काम किए। और उन्होंने बहुत बेसिक लेवल से देखा कि आखिर फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, आज के डेट में जो काम हो रहा है उसको कैसे और भी बेटर वे में किया जाता है। थोड़ा सा मैं उनकी जीवनी पे प्रकाश डालना चाहूँगा। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर साहब का जन्म मार्च 1856 में हुआ था। और बहुत ही उनका बहुत ज़्यादा प्राइमरी एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। बेसिक एजुकेशन होने के बाद से उन्होंने आगे का एजुकेशन नहीं लिया, चौथी पाँचवीं तक पढ़े थे। उसके बाद से वो अप्रेंटिसशिप में काम करना शुरू कर दिए। और उनका जो एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने देखा कि कैसे किसी भी फैक्ट्री में, वो एक पिन बनाने वाली फैक्ट्री में, एक पिन होती है जो लोहे की पिन होती है जो यूज किया जाता है, वो बनाने वाली फैक्ट्री में वो काम करते थे। तो उन्होंने देखा कि कैसे काम करने वाले लेबर, क्या कमियां हैं कि प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है, कंपनी की प्रोडक्टिविटी लाख चाहने के बावजूद भी नहीं बढ़ती। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों पे प्रयोग करना शुरू किया और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। जैसे कि उन्होंने एक बार देखा कि क्यों ना हम जो जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, वर्क्समैन हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालें, प्रेशर डाल के उनको प्रेशराइज करके काम करें। उन्होंने देखा कि हम जितना भी किसी भी तरह का प्रेशर डालें उनके ऊपर, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बजाय वो प्रोडक्टिव घट जाती थी। काम तो दिखता था काम कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट जो रिजल्ट आता था वो और घट जाता था। जितना ज़्यादा प्रेशर डाले उतना ज़्यादा घट जाता था। तो उन्होंने जो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दिया कि सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनलिटी, जो फंक्शनलिटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने का जो फंक्शन होता है, उस फंक्शन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया जाए। दोस्तों, उसके पहले भी उन्होंने एक, सॉरी मैं एक बताना भूल गया, कि उसके पहले उन्होंने एक डेवलप किया था कि उन्होंने टाइम वॉच लगाया। वो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि उन्होंने एक टाइम, मतलब स्टॉप वॉच को यूज करके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर पर्सन को देते कि भाई देखो, तुमको 1 घंटे के अंदर इतना मैन्युफैक्चरिंग करना है या इतना प्रोडक्टिविटी देना है। तो इस थ्योरी को भी ईजाद किया उन्होंने। ये थ्योरी लगाने की कोशिश की कि एक पर्टिकुलर बाउंड में एक पर्टिकुलर पर्सन को एक पर्टिकुलर काम को फिनिश करना है। बट ऐसा कुछ खास वो रहा नहीं, और वहाँ भी उनको अनसक्सेस मिला, वहाँ भी असफलता मिला। फिर उन्होंने आगे ये देखा कि क्यों ना जो भी प्रोडक्शन चल रहा है उन सारी बैचेस को, सारी फंक्शनलिटी को फंक्शनल बेसिस पे अलग अलग फंक्शन में बांट दिया जाए। जैसे पिन बनाने का काम है, तो पिन क्या होता है कि बड़ी आयरन की बार होती है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काटा जाता है, काट के फिर उसमें हॉनिंग की जाती है, फिर उसका
टैब बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो 4-5 चीज़ें हो रही हैं, उनको अलग अलग फंक्शनलिटी बोले तो आज के डेट में जिसको डिपार्टमेंट बोला जाता है, कि एक डिपार्टमेंट में एक काम होगा। और एक काम करने का मतलब क्या है कि एक बंदा एक ही काम करते करते उन चीज़ों का वो स्पेशलाइज हो जाता है। और उन्होंने अल्टीमेटली इस चीज़ को, प्रोडक्शन को मॉनिटरी से जोड़ दिया। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी फंक्शन में एक प्रोडक्शन करता है, दो प्रोडक्शन करता है, तीन, तो जितना प्रोडक्शन करेगा तो उसका उसको उतना ज़्यादा मॉनेटरी फ़ायदा होगा। दैट मीन्स आज भी ऑर्गेनाइजेशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में इंसेंटिव आप लोग जो आज सुनते हो, ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव देती हो। आई थिंक कि इंसेंटिव का फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन एज अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने दिया था। उन्होंने प्रैक्टिकली इसको ऑब्जर्व किया कि जब किसी तरह का आप किसी के ऊपर साइकोलॉजिकली प्रेशर बनाने से अच्छा है कि मॉनेटरी, अगर उसके ऊपर उसको आप मॉनेटरी कुछ इंसेंटिव देते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। तो उन्होंने इंसेंटिव थ्योरी भी दिया, इंसेंटिव की अगर हम मॉनेटरी कुछ प्रॉफिट उसको डायरेक्ट दिखे तो वो उस बंदे के प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगा। और हुआ ये कि फंक्शनलिटी उन्होंने कर दिया। दैट मीन्स स्पेसिफिक जॉब, एक आदमी एक स्पेसिफिक जॉब करेगा, एक आदमी एक प्रोफेशनल काम करेगा। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए अलग अलग बैचेस में अलग अलग स्पेशलाइज लोग काम करेंगे। तो उन्होंने पाया कि प्रोडक्टिविटी कई सौ गुना बढ़ गया, उस फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी कई सौ गुना बढ़ गया, क्योंकि वहाँ स्पेशलाइजेशन जुड़ गया, वहाँ मॉनेटरी प्रॉफिट जुड़ गया, वहाँ पे इंसेंटिव जुड़ गया। तो जो वर्क्समैन थे, जो वर्कर थे, उनकी प्रोडक्टिविटी कई सौ गुना बढ़ गया। तो दोस्तों ये थ्योरी 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में बोले तो बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, जिसमें लेनिन ने फ्रांस में इसको इम्प्लीमेंट किया, यूरोपियन कंट्रियों ने भी इम्प्लीमेंट हुआ। और इनिशियल में तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, क्योंकि ये डायरेक्टली मॉनेटरी चीज़ों से जुड़ गया था, इंसेंटिव। कई लोगों ने कहा कि भाई अगर हम इंसेंटिव, पैसे के लालच में कोई काम करता है तो कब तक काम करेगा वो, उसके बॉडी पे गलत इफेक्ट भी आएगा, क्योंकि पैसे के चक्कर में बहुत ज़्यादा काम करेगा तो हो सकता है उसकी क्वालिटी भी गिर जाएगी, क्वालिटी भी वो नहीं रहेगा। लेकिन अल्टीमेट ये हुआ कि अ, एक रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दिया इस थ्योरी ने। और फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर की डिमांड वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वो लगातार लेक्चर देते रहते थे। हर जापान में उनको फॉलो किया गया, जापान और फ्रांस, जहाँ पे इनिशियल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई थी, उनके यहाँ तो 100% इन चीज़ों को फॉलो किया गया। तो अल्टीमेट जो फादर ऑफ मैनेजमेंट का जो थ्योरी इम्प्लीमेंट हुआ, द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, इन 1911 में, वो अगर हम फंक्शनलिटी के हिसाब से देखें तो पहला उनका जो था वो प्लानिंग था। प्लानिंग की, अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है तो कहाँ से शुरुआत होगा और कहाँ ख़त्म होगा, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्लानिंग करना। प्लानिंग करने के बाद से उसको कैसे अचीव करना है, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग फिर ऑर्गेनाइजिंग, कि कौन कौन उस काम को करेगा, कैसे करेगा। तो हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कौन से स्पेशलाइज लोग कौन सा काम करेंगे, कैसे कैसे बैचेज में वो प्रोडक्टिविटी मूव करेगी। उसके बाद से नेक्स्ट लेवल था लीडिंग लीडिंग या मॉनिटरिंग। मतलब एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस स्केल क्रिएट करना
और उस स्केल पे एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करना कि एक्चुअल में परफॉर्मेंस क्या रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको मोनेटाइज करना, उसको इंसेंटिव देना। तो चीज़ों को फीडबैक लेना, मतलब डेट मीन्स मॉनिटरिंग करना, काम कैसे चल रहा है, लीड करना, उनसे उस काम को करवाना। और चौथा पॉइंट था उसको कंट्रोल करना, कंट्रोल करना, क्वालिटी को कंट्रोल करना। तो पहला पॉइंट था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग या मॉनिटरिंग, और नेक्स्ट कंट्रोल। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट was given by father of management मिस्टर फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर इन 1911, और जो कि आज भी उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही आप मेरे वीडियो को देखते रहें, प्यार देते रहें, और मेरे वीडियो को, मेरे यूट्यूब टेलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियो लेके आते रहूँगा। जय हिंद।